पिछली रील में मैंने आपको बताया कि बाय रोड दुबई से सलाला तक का सफ़र हमने कैसे तय किया। सलाला पहुंचते ही हमने सबसे पहले कुछ खाया पिया और फिर निकल पड़े होटल ढूंढने की तरफ, क्योंकि बॉर्डर पर इमिग्रेशन प्रोसेस में थोड़ा वक्त लग गया, जिससे सेम डे हम सलाला नहीं पहुंच पाए और हमारे होटल की बुकिंग भी कैंसिल हो गई। क्योंकि सलाला में इस टाइम चल रहा है खरीफ यानी मानसून का सीजन और इस वक्त सलाला में काफ़ी रश होता है। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गूगल पर थोड़ा सर्च करने के बाद हमें ये दरबात होटल मिला, जिसकी रेटिंग 10/10 थी। साथ ही इस होटल में टर्किश कुजीन का बेहतरीन रेस्टोरेंट भी था, जिसका खाना बहुत कमाल का था। बाहर से ये होटल जितना क्लीन और खूबसूरत नजर आ रहा था, अंदर आते ही जैसे दिल खुश हो गया। बेहतरीन सनलाइट, खूबसूरत एम्बियंस और रूम इतना कंफर्टेबल और क्लीन कि बेड देखकर ऐसा लग रहा था कि फटाफट एसी ऑन करके सो जाया जाए। अफसोस की बात यह थी कि इस होटल में भी सिर्फ एक ये ही रूम अवेलेबल था और हमने फिर इसी को ओके कर लिया। इस कंफर्टेबल रूम में कपड़ों को हैंग करने के लिए एक खूबसूरत सा कबर्ड दिया गया था। साथ ही कुछ शेल्फ और पर्सनल लॉकर भी अवेलेबल था। इधर फ्रिज और कैटल भी रखी थी टी वगैरह बनाने के लिए। अगर व्यू की बात करें तो वो भी मुझे ठीक ही लगा। और ये जो बेड के ऊपर नाइट बल्ब लगे थे, इसकी रोशनी भी काफी डिम थी और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। साथ ही इस रूम में कॉफी, चाय या फिर कुछ खाने पीने के लिए एक छोटा सा टेबल और चेयर भी अवेलेबल थे और बच्चों के लिए टीवी भी। और सबसे अच्छी बात, इस रूम में रेडी होने के लिए खूबसूरत सा मिरर भी था, जिसमें मैं ढेर सारी सेल्फी लेने वाली थी। तो ये था हमारे होटल का छोटा सा रूम टूर, जो कि हमें तो काफी अच्छा लगा। आपको ये रूम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर बात वॉशरूम की करें तो ये भी काफी क्लीन और स्पेशियस था। सलाला में अगर आप स्टे कर रहे हैं तो होटल के कंपैरिजन अगर अपार्टमेंट बुक करेंगे तो वो आपको काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट इस होटल में आने से पहले हम एक अपार्टमेंट भी देखने गए, जो कि साइज में इससे बड़ा, प्राइस इससे कम, वॉशिंग मशीन, गैस, ओवन और किचन की भी सहूलियत अवेलेबल थी, जहाँ पर आप कुकिंग भी कर सकते हैं। और किचन देखकर तो शायद मैं अपने आप को रोक भी ना पाती और कुछ ना कुछ कुकिंग यहाँ भी शुरू कर देती। तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि हम अपार्टमेंट में नहीं होटल में स्टे करेंगे, वरना ग्लोबल जायका सलाला में भी खुल जाएगा। खैर, हम सब फ्रेश हुए, रेडी शेडी होकर कुछ पिक्चर्स ली और निकल पड़े एक ऐसी जगह जो कि होटल से सिर्फ 7 से 8 मिनट की दूरी पर थी। और ये बच्चों के लिए बहुत खास थी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के करने के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज थी। एंटर होते ही एक बड़ा सा पार्क, जिसमें जिप लाइन, स्काई एडवेंचर, फोटो खिंचवाने के लिए अलग अलग स्पॉट और ढेर सारे कई तरह के झूले। पर सबसे अच्छी बात, इस पार्क में बनाया गया था डिज्नी कैसल हाउस, जहाँ मेरी बेटी को मौका मिला डिज्नी प्रिंसेस रपुंजल का लुक क्रिएट करने का। और इसके फेस पर ये स्माइल देखकर मानो सफर की पूरी थकान चली गई। हानिया प्रिंसेस कैसे बनी, अंदर से ये डिज्नी हाउस कैसा था और हमने यहाँ पर और क्या क्या फन किए, सब बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट रील में। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक वीडियो को लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिएगा।